हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अनऑर्डर लिस्ट के बारे में और ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर लिस्ट में भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो कि एट्रीब्यूट्स के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए हम लोग देख रहे थे कुछ इस प्रकार से, जो कि ये हमारा आ रहा था A B C D ऐसे करके कुछ आ रहा था। एक इसमें एट्रीब्यूट्स होता है जो कि इसको रिवर्स कर देता है, जो जैसे कि जो कि हमारा D आ जाएगा ऊपर और D आ जाएगा ऊपर, C आ जाएगा ऊपर, फिर B A, मतलब लास्ट में A हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो एट्रीब्यूट्स हमारा टाइप है, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव करने के बाद एक प्रॉपर्टी होता है जो कि उसको एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम करता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो एक रिवर्स नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स्ड, और इसको हम लोग लगा देंगे। ठीक है, देखिए मेरा क्या होगा, तो देखिए मेरा क्या हुआ, 4 3 2 1, यानी उल्टा हो गया मेरा। ठीक है, जो कि रिवर्स हो गया। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता था एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने देख लिया है, तो हम लोग इसको जैसा था वैसे कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ से हम लोग सारा चीज़ हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका तो मेरा काम हो गया, यहाँ से हम इतना चीज़ हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो क्या दिया है, कमेंट्स इन HTML, मतलब कि HTML के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए कमेंट्स वो पार्ट होता है कोड का हमारा, जो कि हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर वो डिस्प्ले नहीं करता है। ठीक है, कमेंट्स वो होता है जो कि कोड के जस्ट उसके ऊपर आप लिखते होंगे उस कोड के बारे में, कि जो यूजर हमारा होगा वो कोड को पढ़, मतलब कि कमेंट्स को पढ़कर कोड के बारे में समझ पाएगा कि वो क्या चीज़ लिखा हुआ है, क्या चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग हेडर बनाते हैं, तो हेडर के लिए भी कमेंट्स कर देंगे कि हेडर्स, कमेंट में करके हेडर लिख देंगे। ठीक है, नैब बार लिख देंगे। ऐसे वो यूजर को आसानी हो जाएगा कि समझ पाएगा कि वो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर नए बार बनाया गया है। ठीक है, तो कमेंट्स का वही काम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कमेंट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं कोई सा भी टेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ टेक्स्ट लिख लूँगा। ठीक है, तो मैं कुछ टेक्स्ट करके लिख लूँगा। ठीक है, और इसको मैं वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि हमारा दिखे। ठीक है, तो इसको मैं वर्ड रैप, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, इतना टेक्स्ट लिखा हुआ कुछ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक H1 भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं H1 ले लेता हूँ। H1 के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, यानी मैंने अजय एजुकेशन कोडिंग लिख दिया। ठीक है, और कमेंट्स के मतलब आप समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर H1 के अंदर क्या लिखा है, H1 के अंदर हम लोगों ने लिख दिया है अजय एजुकेशन कोडिंग। ठीक है, तो अब कमेंट क्या करता है हमारा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ इस H1 के ऊपर जस्ट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, ठीक है, मैं हेडिंग मान लीजिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो देखिए आपको ये ब्राउजर के ऊपर दिखेगा आपको कि हेडिंग मैंने वहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट का मतलब वो होता है कि आपका जो भी कमेंट के अंदर लिखेंगे वो आपके वेब ब्राउजर पर आपको नहीं दिखेगा।
ठीक है, आपके वेब पेज पर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखिए उसको देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से इसको कट करूँगा। ठीक है, इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं कमेंट लिखता हूँ। ठीक है, तो कमेंट लिखने के लिए आपको क्या होता है, तो आपको क्या करना होता है, को लिखना होता है ये, और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके बाद आपको माइनस माइनस टू वाली लिखना होता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसमें अपना जो मैंने लिखा था टेक्स्ट इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा कमेंट्स हो गया। ठीक है, तो कमेंट्स करने से क्या होगा, जो पहले हमारा हेडिंग दिख रहा था वहाँ पर अब उसको नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो मैं हेडिंग यहाँ पर आ रहा था लिखा हुआ, वो बिल्कुल हट गया। आप चाहें तो अजय एजुकेशन कोडिंग को भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से है, तो मैं देखिए इसको कमेंट करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से लेस देन का और एक्सक्लेमेशन मार्क लूँगा और माइनस माइनस लूँगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, और इसके बाद इसके जस्ट इस पर हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाद माइनस माइनस और इसके बाद स्लैश लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कमेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अब हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो हेडिंग था वो अब नहीं दिख रहा है। कमेंट्स का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को आप उसको कमेंट में कर दीजिएगा तो वो आपके वेब ब्राउज़र पर नहीं दिखेगा। और कमेंट्स करने से आपको क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, तो अब देखिए आपके वेब ब्राउज़र पे वो दिखेगा। ठीक है, तो दिख रहा है। तो मान लीजिए मुझे बताना होगा यूजर को कि मैंने मतलब कि हेडिंग यूज किया है, तो यहाँ पर हम कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में मैं लिख सकता हूँ इसमें। ठीक है, दिस इज हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर यूजर कोड के अंदर आएगा तो उस ये कमेंट को पढ़कर ही समझ पाएगा कि यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि HTML के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने पूरा ये सब पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन लूँ। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए। मान लीजिए देखिए यहाँ पर लोरेम कुछ करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नेक्स्ट लाइन से यहाँ ये सारा चीज़ हमारा आए। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको कौन से टैग का यूज करना होता है, BR टैग। तो देखिए कैसे नेक्स्ट लाइन में लाएगा इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर मैं आऊँगा और BR टैग आपको लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं BR यहाँ पर मैं BR टैग यूज करूँगा। ठीक है, तो देखिए मैंने BR टैग लगा दिया। देखिए ये भी क्या है, एक सिंगल टैग है। ठीक है, जो कि इसमें ओपनिंग टैग होता है बट क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा टैग है। तो अब देखिए मेरा वेब पेज के ऊपर क्या होगा, जो नेक्स्ट लाइन इसके जस्ट नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिए जो मैंने बोला था यहाँ पर डॉट फुल स्टॉप के जस्ट नीचे से हमारा BR टैग नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन का मतलब कि ये जहाँ BR टैग लगाएंगे उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप भी चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ से मीनस के जस्ट नीचे से मैं चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट लाइन आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, BR टैग लगा देते हैं। ठीक है, आप भी खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर BR टैग लगाता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देखिए प्रॉपर वहाँ से जो मैंने बोला था मीनस के जस्ट नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, तो आप जहाँ से चाहते हो वहाँ से BR टैग लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए कि BR टैग क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं HR टैग। HR टैग क्या होता है, तो देखिए दोस्तों HR टैग आपने किसी वेब पेज पर देखे होंगे कि कुछ हॉरिजेंटल लाइन आपको दिखाई देता है वेब पेज के ऊपर सीधा, जैसे कि ऐसे कुछ करके। मान लीजिए मैं इसको कुछ बांटना चाहता हूँ, तो मान लीजिए
यहाँ से आपको शुरू होगा तो सीधा ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल आपको सीधा लाइन मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचआर टैग। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैंने हेडिंग जो दिया है, ठीक है, और जो बी आर टैग मैंने दिया है, ठीक है, यहाँ पर। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है लोरेम, जो इतना फुल स्टॉप तक लिखा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक हॉरिजेंटल यहाँ से लाइन यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो मैं उसको लाता हूँ, चलिए इसको लाते हैं कैसे। तो यहाँ पर जो मैंने बी आर टैग लगाया है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एच आर टैग लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं एच आर टैग लगाऊंगा तो देखिए क्या होगा आपको वेब पेज के ऊपर, तो देखिए कुछ हॉरिजेंटल यहाँ पर लग गया, ठीक है, जो कि इसी को मैं बोल रहा था कि जो हॉरिजेंटल लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक लाइन जैसा हो गया, ठीक है। आप चाहते हैं तो यहाँ नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटल एच आर का यूज करेंगे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा हॉरिजेंटल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी एक हॉरिजेंटल लग गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एच आर टैग क्या होता है, और इसके पहले मैंने बताया था कि कमेंट्स क्या होते हैं, बी आर टैग क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ टैग्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ मोर टैग्स हैं, जिसमें है पहला बोल्ड, इसके बाद इटैलिक, इसके बाद क्या है अंडरलाइन, ठीक है। ये भी हमारा टैग होता है, ठीक है, जो कि इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है, बोल्ड का इस प्रकार से, और इसका इटैलिक का इस प्रकार से, और अंडरलाइन का कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग इसको कोड के ऊपर समझेंगे तो बिल्कुल हमको अच्छा से समझ में आएगा कि बोल्ड का मतलब क्या होता है, इटैलिक कैसे काम करता है, अंडरलाइन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोड के ऊपर। पर टेक्स्ट लिखा है उसमें देखिए सबसे पहले क्या था हमारा बोल्ड। मान लीजिए कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जितना आपको बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे इस वर्ड मीनिंग को आपको बोल्ड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कट कर लिया, और यहाँ पर मैं बी टैग का यूज करूँगा, ठीक है। तो बोल्ड बी टैग का, तो क्या होगा, बी टैग आ गया। इसमें भी देखिए एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इसके जस्ट हम लोग बीच में उस जो मैंने कट किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देखिए अब अपना वेब पेज के ऊपर कैसे दिखेगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो कि बोल्ड हो गया, ठीक है। तो बोल्ड टैग का मतलब यही होता है जो कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हल्का सा डार्कनेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या था हमारा इटैलिक, ठीक है। तो इटैलिक के बारे में चलिए समझते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ जो इसमें टेक्स्ट मैंने लिखा है, कुछ कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, ठीक है। तो इटैलिक करने के लिए मान लीजिए मैं कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको यहाँ से कट किया, और यहाँ पर मैं इटैलिक आई टैग होता है जो कि आई टैग में यूज करूँगा, और इसके जस्ट हम लोग इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से कैसा हो गया, इटैलिक हो जाएगा। कहाँ पर है हमारा स्पेलिंग, है कौन सा वर्ड मीनिंग था, हाँ यहाँ पर देखिए टेम्प्रोफियस है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर इटैलिक हो गया, ठीक है। तो इटैलिक कुछ इस प्रकार से काम करता है। इसके बाद क्या था हमारा अंडरलाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन के बारे में भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे इतना टेक्स्ट के जस्ट नीचे हम लोग अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट किया और इसको कट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यू नाम से कुछ टैग होता है, और इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। ये भी एक ओपनिंग टैग होता है और इसमें क्लोजिंग टैग होता है। इसमें हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपका वेब ब्राउज़र पर क्या होगा, आपको अंडरलाइन जो कि मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उतना आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अंडरलाइन क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, और इटैलिक क्या होता है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।